ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे के लापता होने का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, विधायक की जानकारी देने पर इनाम दिए जाने की भी बात कही गई है। बता दें, डबरा में दिनों भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, शहर में जर्जर सड़कों, सफाई व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर लोग परेशान हैं। लोगों का मानना है कि इस दौरान विधायक को जनता के बीच रहकर समस्या पर बात करनी चाहिए, इसलिए लोगों ने उन्हें चुनाव लगाया था। लेकिन विधायक है कि लोगों को नजर ही नहीं आते। पोस्टर पर लिखा है कि डबरा की जनता के मुद्दों पर चुप्पी साधना और अनावश्यक मुद्दों पर फेंकना है। आखिरी बार डबरा की मूलभूत समस्याओं को दरकिनार कर जिला बनाने की मांग के लिए धरने पर बैठे पाए गए थे। उसके बाद कुछ शादी समारोह में फोटो खिंचवाते हुए नजर आए थे। विधिवत तकरीबन 8-10 दिन से या 15 दिन जब से लाइट जा रही है, हमने ये बार बार सोशल मीडिया पे भी लिखा कि गुमशुदा हो चुके हैं, इनकी तलाश जारी है। वर्तमान में जो पोस्टर आया है बिल्कुल सही आया है, क्योंकि डबरा में जो समस्या आई है, एक भी दिन ना तो बिजली फीडर पर गए, ना तो विद्युत विभाग के सामने इन्होंने कोई प्रदर्शन किया और ना ही इन्हें समस्याओं से कोई लेना देना है। नाली के ये डबरा शहर के कचड़े और नाली के लिए विपक्ष पे आरोप लगाते हैं। भाई विपक्ष में हो आप, आओ ना डबरा की रोडों पर बैठो ना, पर ये नहीं करते, इसलिए गुमशुदा है। डबरा के लिए इनका होना ना होना बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने लक्ष्मण सिंह पर कांग्रेस की कार्रवाई पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। मीडिया से चर्चा में रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में न राम रहने वाला है न लक्ष्मण। पूरे कांग्रेस सोनिया गांधी के परिवार की गुलाम हो गई है। राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कड़वा पचाने का सामर्थ्य कांग्रेस में नहीं है। एमपी कांग्रेस में भी सभी अपनी बेटा बेटियों को सेट करने में लगे हैं। कांग्रेस में आंतरिक कलह के साथ ही अपने अपनों को एस्टेब्लिश्ड करने की कला है। बीजेपी की प्रशिक्षण पर कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो कभी प्रशिक्षण होता ही नहीं है, लेकिन भाजपा में भारत की एकता, अखंडता, राष्ट्रवाद सिखाया जाता है। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी हों या और भी कई राम हों और कई लक्ष्मण हों, कांग्रेस में न राम रहने वाला है न लक्ष्मण रहने वाला है। ये कांग्रेस राहुल और सोनिया की गुलाम कांग्रेस हो गई है। इसलिए अब इस कांग्रेस में कोई बोलेगा उसकी सुनी जाएगी और वो सत्य बोलेगा, और सत्य हमेशा कड़वा होता है और कड़वा पचाने का सामर्थ्य कांग्रेस में नहीं है। और दूसरे उज्जैन जिले के खाचरोद में भगवान भोलेनाथ को अघोरी के रूप में पूजा जाता है। पूर्णिमा के दिन मध्यरात्रि में अघोरी गुरु जगदीश प्रजापति ने शमशान मंद विशेष पूजा की और उसका महत्व भी बताया। एक तरफ जहां शमशान घाट पर चिता जल रही थी, जबकि अघोरी गुरु जगदीश अपनी पूजा में लीन थे। भगवान भैरवनाथ को दूध और मदिरा से स्नान करवाया गया और श्रृंगार किया। इसके बाद विशेष मंत्रों द्वारा पूजा शुरू की गई, जिसमें भगवान भैरवनाथ को भोग के लिए आह्वान किया। पूजा के बाद विशेष हवन शुरू हुआ, जो कई देर तक चलता रहा। हवन की आग की लपटी शमशान के अंधेरे में ऊंची उठती रही। गुरु जगदीश प्रजापति ने बताया कि वे अघोरी शमशान पूजा पिछले कई सालों से कर रहे हैं। लोग अक्सर यह समझते हैं कि शमशान पूजा से किसी का बुरा किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शमशान पूजा लोगों के कार्यों और हितों के लिए भी की जाती है। गुरु जगदीश प्रजापति ने बताया कि शमशान पूजा के बाद भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। आम पूजा और अघोरी पूजा का महत्व भी बताया गया है। अघोरी पूजा एक ऐसी अनोखी परंपरा है जो लोगों को आकर्षित करती है। इस पूजा के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। हाल ही में शाजापुर जिले के शुजालपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शाजापुर देवास संसदीय क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का नाम शुजालपुर में आयोजित कार्यक्रम में न होने से नाराज सांसद ने एक ऐसी पोस्ट की जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं शाजापुर जिले में भाजपा के बीच उभर रही गुटबाजी को लेकर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने स्पेशल खबर प्रसारित की थी, जिसके बाद अब शाजापुर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर रवि पांडे सामने आए, जहां उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी।
पार्टी पहले भी थी, अनुशासित पार्टी आज भी है। आज भी पूरे विश्व में सबसे बड़ा दल होने के साथ साथ में सबसे अनुशासित पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। रही बात शाहजहाँपुर सुजालपुर या कोई विषय की, तो ऐसा कोई विषय तो नहीं है। अब लगातार पार्टी सत्ता में है तो कार्यकर्ताओं में कुछ छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी गुटबाजी हो सकती है, मुझे तो जानकारी में नहीं है। और फेसबुक पे भी जो लिख रहे हैं तो वो कुछ कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं उसके अंदर। मैंने कुछ लोगों को देखा है तो उसमें अधिकतम कांग्रेसी लोगों के हैं। अब किसी कार्यकर्ता ने कुछ लिख दिया होगा, माननीय सांसद जी ने, किसी ने ऐसा कुछ पोस्ट नहीं डाली है। सबको अगर कोई कार्यक्रम है तो उसमें आमंत्रित किया है। लेकिन कार्यकर्ता तो अपनी जगह है, लेकिन द्वंद्व जो बड़े नेताओं में चल रहा है, जिस तरह से क्या कुछ इसमें कुछ किसी के ऊपर कुछ आरोप या प्रत्यारोप या ऐसा कहीं आपस में कुछ सुना है क्या आपने? क्या मुझे आप बताएंगे, चूंकि आप जिलाध्यक्ष हैं, कि जिलाध्यक्ष का किसी भी आमंत्रण कार्ड में नाम ना होना, क्या कोई पार्टी ने दिशा निर्देश दिए हैं या बेमनिष्ठ पूरे आपका नाम काटा गया? नहीं, मेरा काम पार्टी का संगठन का कार्य सुचारू रूप से चलाना है, न कि किसी भवन का भूमि पूजन करना, रोड का शुभारंभ करना। ये कार्य मेरा नहीं है। मुझे शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी ने धार जिले की गरडावत गांव में देर रात चोरी के शक में ग्रामीणों ने कुछ युवकों को पकड़ा और इसके बाद उनकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लबरावदा गांव के कुछ लोगों ने ट्रैक्टर एवं बाइक चोरी के शक में राहुल, अजय और उनके 2 अन्य साथियों को पकड़ लिया और फिर सरेआम उनकी बेरहमी से पिटाई की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पिटाई इतनी क्रूर थी कि युवकों के मुंह से लगातार खून बहता रहा, लेकिन वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने उन्हें रोका, न किसी ने उनकी मदद की। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवकों को लाठियों और बेल्ट से पीटा जा रहा है और वे लगातार यह कह रहे हैं कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। इतना ही नहीं, पिटाई के बाद आरोपियों ने युवकों को घसीटते हुए दूसरी जगह ले जाकर दोबारा पीटा और गंभीर घायल हालत में सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। फिलहाल यह भी साफ नहीं हो पाया है कि युवकों को असल में क्यों मारा गया। ना तो पुलिस के पास इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी है। इस हमले में एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे उपचार के लिए धार जिला अस्पताल में भर्ती किया।